बच्चे जब भी स्कूल से घर लौटते तो सबसे पहले बाग में जाकर खेलते। वह नरम हरी घास वाला एक बड़ा और सुंदर बाग था, जिसके मालिक को बच्चे दानव कहकर पुकारते थे। बाग में जगह जगह सुंदर फूल लगे हुए थे और उन्हीं के बीच आड़ू के पेड़ भी थे, जिसमें बड़े रसीले फल लगते थे। पेड़ की टहनियों पर बैठी चिड़ियाँ इतना मधुर संगीत गाती कि बच्चे उसे सुनने के लिए अपना खेल तक बंद कर देते थे। एक दिन बाग का मालिक वापस लौट आया। वह शायद किसी अपने दोस्त से मिलने गया था। बाग में उसने बच्चों को खेलते हुए देखा। वह अपनी भारी आवाज में चिल्लाता हुआ बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर सारे बच्चे डर के मारे भाग गए और उसने कहा, यह मेरा बाग है और सिर्फ मेरे लिए है। उसने बाग के चारों ओर ऊंची चारदीवारी बनवाई और उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड टांग दिया, जिसमें लिखा था, अंदर आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बाग में बच्चों ने आना बंद कर दिया। बच्चे स्कूल से लौटने के बाद जब भी बाग के पास वाले रास्ते से गुजरते, बस एक दूसरे से यही बात करते कि जब हम यहाँ खेलते थे तो कितने खुश थे। बसंत का मौसम आया। सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलना शुरू हो गए और नन्ही नन्ही चिड़ियाँ चहकने लगीं। केवल उस बाग में अभी भी जाड़ा था। बच्चों ने बाग में खेलना छोड़ दिया था, इसलिए चिड़ियों ने चहकना बंद कर दिया और कलियों ने खिलना भी छोड़ दिया। एक खूबसूरत फूल ने मिट्टी से बाहर अपना सिर जरूर निकाला, पर जब उसने नोटिस बोर्ड देखा तो उसे बच्चों के प्रति इतनी दया आई कि वह दोबारा मिट्टी की चादर ओढ़कर सो गया। अगर उस बाग में कोई खुश था तो सिर्फ दो लोग, बर्फ और सर्द हवा। बसंत तो मानो बाग में आना ही भूल गया था। बर्फ की दूधिया चादर ने घास को पूरी तरह ढक लिया था और सर्द हवा के झोंकों से पेड़ों की हड्डियां कांप उठी थी। स्वार्थी दानव ने खिड़की के बाहर अपने ठंडे सफ़ेद बाग को देखकर कहा, कुछ समझ में नहीं आता कि बसंत का मौसम अब तक मेरे बाग में क्यों नहीं आया। उसने कहा, मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही मौसम बदले, परंतु ना तो बसंत आया और ना ही गर्मी। पतझड़ के मौसम में सभी बागों में रसीले फल लगे, परंतु उस स्वार्थी दानव के बाग में एक भी फल ना लगा।
एक दिन जब वह अपने पलंग पर लेटा था तो उसे एक मधुर संगीत सुनाई पड़ा। वह संगीत इतना मधुर था कि एक बार उसे लगा मानो राजमहल के संगीतज्ञ उधर से गुजर रहे हों। दरअसल वह एक छोटी सी चिड़िया थी जो खिड़की के बाहर गा रही थी, क्योंकि उस दानव ने कई सालों से चिड़ियों का गाना नहीं सुना था। इसलिए वह उसे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लग रहा था। तभी सर्द हवाएं चलना बंद हो गईं और बर्फ गिरना भी बंद हो गई। उसी समय एक प्यारी सी खुशबू बाहर खिड़की से होकर गुजरी। उस स्वार्थी दानव ने कहा, मुझे लगता है कि बसंत का मौसम आ गया। फिर वह पलंग से उठकर खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगा। तभी उसे एक सुंदर सा दृश्य दिखाई पड़ा। दीवार के एक छोटे से छेद में से कई सारे बच्चे बाग में घुस आए थे और वह अलग अलग पेड़ की टहनियों पर बैठे हुए थे। पेड़ भी बच्चों को पाकर बेहद खुश थे और उनकी कलियां भी खिलखिलाकर हंस रही थी। बहुत सारी चिड़ियां मस्ती से इधर उधर उड़ रही थी और खुशी से चहक रही थीं। रंग बिरंगे फूल अब हरी घास के झुरमुट से सिर उठाकर झांक रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। केवल बाग के एक कोने में अभी भी जाड़ा था। बाग के इस कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह उन्हें पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था और असफल होने पर जोर जोर से रो रहा था। वह पेड़ अभी भी बर्फ से लदा हुआ था और सर्द हवाएं उसकी शाखाओं के बीच मानो तांडव कर रही थी। पेड़ ने उस छोटे बच्चे से कहा, चढ़ो बेटा, और अपनी शाखाओं को नीचे की ओर झुका दिया। परंतु वह बच्चा बहुत ही छोटा था और अभी भी चढ़ नहीं पा रहा था। यह सब देखकर उस स्वार्थी दानव का दिल पिघल गया। वह उस बच्चे के पास गया और उसे उठाकर पेड़ की टहनी पर बैठा दिया। बच्चा इतना खुश था कि उसने उस स्वार्थी दानव का गाल चूम लिया। बच्चों, अब यह तुम्हारा बाग है। इतना कहकर उस स्वार्थी दानव ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बाग के चारों ओर की दीवारी तोड़ डाली। अब बच्चे जब भी स्कूल से घर लौटते तो उस बाग में जरूर खेलते।